पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद की मजम्मत की है। सेनेटर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें इस करारदाद के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। ये करारदाद एजेंडे पर मौजूद ही नहीं थी। बिल्कुल, हम सिर्फ 3 सेनेटर्स मुखालिफत थे, बाकी सब हिमायती। इस वजह से ये करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गई है। इस तमाम तर सूरताल पर बात करने के लिए शाजिया मरी हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जीटीबी को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, सेनेट की जानिब से करारदाद मंजूर की गई और वो भी कसरत राय से मंजूर की गई, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो जो खबरें मेरे तक पहुंची है उससे थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया है कि वहाँ पर तो कोरम भी नहीं था। मेरा ख्याल है कि 14 अरकान थे मौजूद। मैं अपने हल्के में हूँ तो लिहाजा मुझे खबरों पर नजर रखनी पड़ रही है। तो 14 अरकान थे एंड सेनेट में तो गालिबन 104 अरकान। बिल्कुल, शाजिया मरी से दोबारा राब्ता बहाल करेंगे और एक मरतबा फिर अपने नाजरीन को अपडेट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद की मजम्मत की है और सेनेटर पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमें इस करारदाद के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया है। जी शाजिया मरी साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी, बड़ी हैरान कुन बात है कि सेनेट अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, इसका एक वकार है, इसका एक रोल है पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंदर। और चेयरमैन सेनेट ने अव्वल तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए ये टेबल ही कैसे होने दी, और उसके बाद 14 अरकान, अगर तो 14 थे और उससे भी कम नहीं थे, और 14 अरकान जो कि कोरम भी नहीं था, तो उस पर वोट कैसे कराया। और उन्होंने इंश्योर क्यों नहीं किया कि तमाम पार्टीज के अरकान को मौका दिया जाए बात करने का। हमें ये भी इत्तला मौसूल हो रही है कि जो हमारे अरकान हॉल के अंदर नहीं मौजूद थे, जो ही उन्हें पता चला और वो हॉल में गए, उन्होंने शोर मचाया लेकिन उन्हें फ्लोर नहीं दिया गया और उजलत में एक इस तरह की अफसोसनाक रेजोल्यूशन जो है वो पास कराई गई। तो दिस इज वेरी सैड डे, अनदर सैड डे फॉर सेनेट ऑफ पाकिस्तान। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो गालिबन इससे अपनी जानिब से क्लैरिटी दे दी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन के शेड्यूल पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को इलेक्शन चाहती है। हमारी एक अरसे से ये डिमांड है कि मुल्क में इलेक्शन हो। हमारी इस डिमांड के नतीजे में जो डेट सामने आई, हमने उसे वेलकम किया। उसके बाद हमने शेड्यूल की डिमांड की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर इंटरवीन किया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल अनाउंस किया। हम सब तैयारी कर रहे हैं, हम ऑन ग्राउंड हैं, अवाम में हैं, लोगों में हैं, और इलेक्शन की भरपूर तैयारी हमारी जारी है। अच्छा शाजिया मरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यकीनी तौर पे पुरअज़्म भी है इलेक्शन के लिए, लेकिन जो जवाब पेश किया गया है, सिक्योरिटी इशू जो बताया गया है, तो इसको आप कितनी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझती हैं? अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए 1-2 महीने बाद की भी तारीख दे दी जाती है तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि जो आपकी सिक्योरिटी इशू है वो सॉर्ट हो जाएंगे। वही तो बहन, आपकी बात दुरुस्त है। जब आपको ये बात समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है कि जो लोग इलेक्शन रोकना चाह रहे हैं इसको जवाब बनाकर, उनको भी सोचना चाहिए कि ये हमारी जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें ये बहाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें अफसोस है, हमें दुख है जो जाने जाती हैं, जो शहीद होते हैं और जिन पे हमला होता है उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। लेकिन क्या हम इस मुल्क में जिस जमहूरियत के लिए हमने बिलखुसूस पीपल्स पार्टी ने खून दिया, कुर्बानी दी, क्या हम उस प्रोसेस को रोक दें और हम उसमें रोकने में खुदा न खास्ता अपना हिस्सा डालें? ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो दूसरी जमातों को भी कहूँगी कि देखिए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, अब कोई राय फरार इख्तियार ना की जाए तो बेहतर होगा। एक दहशतगर्दी एक नासूर है हमारी कौम के लिए, हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पुलिस हो, हम सबकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और हमारा रिजॉल्व है कि हम उनके साथ खड़े होंगे इस पूरी जो नासूर है उसको मिटाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुल्क में इलेक्शन रोक दिया जाए इसको जवाब बनाकर।
शाज़िया मलिक साहबा, आप इस करारदाद की जो आइनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है, उसे क्या समझती हैं? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात का जो इनेकाद है वो यकीनी बनाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात सुनेगा, 8 फरवरी को इंतखाबात कराएगा, या सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात सुनेगा जो कि पार्लियामान का अपर इदारा है, जो कि ऐवान बाला है? देखिए, मैं तो कहती हूँ आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने अपना ही मजाक उड़वाया है। 14 अरकान को की मौजूदगी में एक इतनी कंट्रोवर्शियल जो है वो रेजोल्यूशन पास करा के इट्स क्वाइट अ शेम, मैं तो यही कहूँगी। और चेयरमैन सेनेट को देखना चाहिए कि उनका फर्ज है कि वो सेनेट का वकार बुलंद करें। वो तो सेनेट के वकार को दांव पे लगा रहे इस तरह की हरकतें करके। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है इसकी हैसियत और अहमियत का, देखिए अव्वल तो वो कोई बाइंडिंग नहीं होती अगर फुल फ्लैश तरीके से भी आती, लेकिन अभी तो जिस नंबर से पास हुई है उसमें तो कोरम ही नहीं था। और आपको बहुत सारे सेनेटर्स बताएंगे कि उनको तो एहतजाज का मौका नहीं दिया गया, उनकी गैर मौजूदगी में पास कराई गई, उजलत में कराई गई। तो इस तरह प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बनाकर मैं तो समझती हूँ कि आज चेयरमैन सेनेट ने अपनी जिम्मेदारी से वफा नहीं की है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सेनेट को कानून और रूल्स की रोशनी में चलाएं, लेकिन आज जो उन्होंने हरकत की है वो तो मेरे लिए सुन के भी मुझे बहुत अफसोस हुआ है। और मैं सब बिल्कुल शाज़िया साहब, जैसे कि आप कह रही हैं, बाद और सेनेटर्स को जो है वो एहतजाज करने का मौका नहीं मिला। वहीं जो है मुर्तज़ा सोलंकी भी मौजूद थे जो कि हुकूमत के तर्जुमान हैं, वज़ीर इत्तलात हैं मुल्क के, इस वक्त निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। उनकी जानिब से शदीद मुखालफत की गई है इस करारदाद की, यानी कि हुकूमत तो ये कह रही है कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात को यकीनी बनाए। तो हुकूमत तो एक तरफ ये कहती है, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि नहीं, आज जो है वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाएँ और बाद में इलेक्शन करवा दिए जाएं जब सिक्योरिटी हालात बेहतर हो जाएं। देखिए, मैं ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त मुझे गुस्सा भी है तो मैं कुछ गुरेज करूंगी अपने रिएक्शन से, लेकिन सिर्फ ये ज़रूर कहती चलूंगी कि मैं इस करारदाद की भी मजम्मत करती हूँ। जिस तरीके से इस किस्म की करारदाद लाई गई, पेश की गई, पास की गई, मैं उस पूरे प्रोसेस की मजम्मत करती हूँ। बड़ा अफसोसनाक अमल है और एक ऐसे अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये हुआ है जिसका वकार जो है वो इतना गिराना नहीं चाहिए। और अगर हुकूमती किसी भी रुकन ने, केयर टेकर सेटअप के किसी भी मेंबर ने अगर उसकी मुखालफत की है तो सही किया है, क्योंकि केयर टेकर का जो रोल है वो बड़ा लिमिटेड है, उसकी एक मुद्दत है और उनका यही काम है कि इस मुल्क में इलेक्शंस कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करे। तो ये ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है। अगर किसी ने इस समझदारी का मुजाहरा किया और मुखालफत की तो अच्छा किया, लेकिन ये बात भी क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उस मौके पर खड़ी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि इस तरह की हरकत पर तवज्जो ना दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हम यकीनन अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में वक्त पर इलेक्शन हो। अच्छा शाज़िया साहब, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का बागे किरदार बड़ा अहम होने वाला है, लेकिन अगर अब हकाइक को देखा जाए तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन बाउंड नहीं है जो सेनेट की जो करारदाद मंजूर हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। तो बाउंड तो इलेक्शन कमीशन वैसे भी नहीं है। बहन, उन्होंने तो कह दिया ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट आ गई है, इनिशियल स्टेटमेंट, कि ये रेजोल्यूशन इफेक्ट नहीं करती है शेड्यूल को। तो मेरा ख्याल है कि सेनेट ने, वही मैं कह रही हूँ ना, कि अपने वकार को खुद गिरा रहे नीचे। मतलब सेनेट ऑफ पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनी थी कि आप इस मुल्क में जमहूरी प्रोसेस को रोकें। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है और सेनेट को सोचना चाहिए, जो चंद अरकान वहाँ बैठे थे और जिस शख्स ने ये मूव की है उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सेनेट और चेयरमैन सेनेट को भी देखना चाहिए कि वो किस किस्म की अहमकाना कोशिशों को यहाँ पर होने दे रहे हैं। अच्छा शाज़िया मलिक साहबा, एक चीज़ आपसे ज़रा पूछना ये चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी की जानिब से इस करारदाद पर खामोशी इख्तियार की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुरदीप सिंह ने भी खामोशी इख्तियार की गई। आप अपने सेनेटर से पूछेंगे? जी बिल्कुल, खबरें मौसूल हो रही हैं कि सिर्फ वो एक ही सेनेटर थे और उनका क्या रोल था इस पर जो पार्टी लीडरशिप है वो बिल्कुल पूछेगी। हमारे पास एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, हमारे पास शो कॉज भी दिया जाता है, वजाहत ली जाती है और वजाहत के बाद अगर पार्टी समझती है एक्शन लिया जाए तो वो भी लिया जाता है। तो बिल्कुल वो पूरा प्रोसेस होगा। अगर सेनेटर तंगी ने कहीं पर भी
कोई भी कोताही बरती है पार्टी का मौक़िफ़ क्लियरली वाज़ेह ना करने के हवाले से, तो फिर यकीनन पार्टी उनसे पूछेगी। अच्छा शाज़िया मरी साहब, यकीनी तौर पे अब तो जो सूरत हाल है वो है ही, लेकिन इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त कितना बड़ा ये मजाक तो एक तौर पे बना ही है, लेकिन जो अवाम है जो कि इंतज़ार कर रही है, माशी तौर पे भी जो सूरत हाल है, जो सियासी अब बहरान भी पैदा हो सकता है, जो एक सोच पाई जा रही थी कि नहीं जी इलेक्शन मुलतवी हो जाए, और अब उसकी कुछ सुनगुन भी हमने देख ली, तो उन पे कितना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करेगा जो एक आम जहन यहाँ पर बैठा हुआ है अवाम के तौर पर? देखिए बहन, बात ये कि क़यास सराइयाँ तो चल रही थी। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुतवातर इलेक्शन की डेट की डिमांड कर रहे थे, शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे। फिर क़यास सराइयाँ हुई कि जी इतने महीनों तक नहीं होगा या 1 साल तक नहीं होगा। और ये खदशा इसलिए ज़्यादा महसूस होता है कि पाकिस्तान में जब एक अवामी हुकूमत या एक हुकूमत ख़त्म होती है और केयर टेकर आते हैं, तो ये बातें चल रही होती हैं, ये क़यास सराइयाँ होती हैं, और हमने हमेशा फ़ाइट किया इन चीज़ों को, और हम आज भी फाइट कर रहे हैं, और आज भी हम कह रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। तो ये अफसोसनाक बात है कि 21वीं सदी में हम हैं, आज 2024 में हम एंटर हो गए हैं, और जमहूरियत का ये हाल है कि आज भी अगर एक हुकूमत ख़त्म होती है तो दूसरी हुकूमत के आने के लिए हमें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है इलेक्शन प्रोसेस को यकीनी बनाने के लिए। सो इट्स नॉट अ गुड साइन, ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने आप को किसी और जमहूरियत से कैसे कंपेयर कर सकते हैं अगर यहाँ पर इस तरह की हरकत हो रही हो। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है मुआशी हालात का, तो बिल्कुल ये जो बहरान है इस मुल्क में, यही तो ख़त्म करने और अवामी हुकूमत ही कर सकती है बहरान ख़त्म। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कहा है कि हमारा झगड़ा किसी शख्स या जमात से नहीं है, हमारा झगड़ा इस मुल्क में जो बहरान है उनसे, इस मुल्क के मसाइल से, इस मुल्क में जो महंगाई उरूज पे है, इस मुल्क में जो गुर्बत है, इस मुल्क में जो बेरोजगारी है, इन चीज़ों से हमारी लड़ाई है, और हमें इन्हें मिटाना है ताकि ये मुल्क तरक्की करे, यहाँ के मौसमी हालात बेहतर हो, आवाम के मौसमी हालात बेहतर हो, ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो। ये सारी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब अवामी हुकूमत का क़याम होगा इलेक्शन के नतीजे में। बिल्कुल, जैसे कि आप बात करिए शाज़िया मरी साहिबा के मुआशी तौर के ऊपर बहरान का खात्मा करना है, लेकिन करारदाद पेश करने वाले तो कहते हैं कि पहले सिक्योरिटी का मसला हल कर लिया जाए। अब सिक्योरिटी का मसला वो कैसे हल होगा? क्या वो 1 महीने में, 2 महीने में सिक्योरिटी का मसला हल हो सकता है? 2008 और 2013 के इंतखाबात का इनेकाद भी तो किया गया था ना, और उस वक्त पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात थे, जो पाकिस्तान को एक कलादम जमातों की जानिब से एक होस्टेज कर दिया गया था, आज के हालात तो उससे बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। आपको याद होगा 2008 में जब इलेक्शन हुए, और 2007 में जो शहीद मोहतरमा वतन वापस आई एक तवील गिलावतनी के बाद, तो उनको तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, और हमने तो उन्हें खोया भी दहशतगर्दी की इस लहर में। हमने कितने अपने साथियों को, पाकिस्तानियों को खोया है, आर्म फोर्सेस के लोगों को, सिविलियंस को, हमने कितनी जानें कुर्बान की हैं। 2007 से ये सिलसिला जो है शिद्दत इख्तियार कर चुका था। फिर इसमें ऑपरेशन हुए, स्वात के लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, माइग्रेट किया अपने अपने घरों से, ताकि पाकिस्तान के बच्चे महफूज हो सके और वहाँ हम प्रॉपर्ली लड़ सके, ऑपरेशन कर सके दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ये चीज़ तो हमारे लिए चैलेंज है और चलती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मंशत और अपनी स्टेबिलिटी को दाव पे लगा दें और इस मुल्क में इलेक्शन को डिले कर दें। ये बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा मजाक सेनेट में आज किया गया है, और उसकी मरम्मत की जाए कम है। शाज़िया साहब, ये भी ज़रूर बताइएगा कि खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड लेगी? क्या सड़कों पर निकलेंगे? क्योंकि वाज़ेह तो कर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वो इंतखाबात चाहती है। देखिए, अव्वल तो हम इसको ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे हैं। हमें भारत मिली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस वाज़ेह मौक़िफ़ से। अव्वल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए कि हमारी जो जिम्मेदारियाँ आईनी इलेक्शन कराने की, वो पूरी करेंगे और केयर टेकर गवर्नमेंट की असिस्टेंस लेंगे, जो कि उनका रोल है। तो ये चीज़ किसी और को कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आला अदलिया ने भी इसमें इंटरवीन करके अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है, तो इससे हमारी धारसबंदी है और हमने वेलकम किया है। और हम समझते हैं कि हर वो इदारा जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इस मुल्क में काम कर रहा है, उसको आइन फॉलो करना है, और आइन के अंदर इलेक्शन का जिक्र है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है। जो भी इस पूरे प्रोसेस के रास्ते में आएगा, रुकावट बनने की कोशिश करेगा, वो इस मुल्क के जमहूरी सिस्टम का दुश्मन होगा। और आप देख रहे हैं फिर जमहूरियत के दुश्मनों के साथ होता क्या है। अच्छा शाज़िया मरी साहब, आज जो कुछ हुआ, कसरत राय से करारदाद भी मंजूर की गई, पहले भी ये बात की जाती रही कि नहीं जी मुलतवी हो जाएं तो ज़्यादा ये बेहतर है, तो आप समझती हैं कि ये एक प्रोपेगेंडे के तहत किया गया है? आज जो भी सूरत हाल इख्तियार की गई है, आज का दिन जो है बड़ा अहम है।
मेरी बहन, जब आप कसरत राय कहती हैं तो डज दैट मीन मेजॉरिटी? बिल्कुल। बिकॉज हार्डली 14 बंदे बैठे थे, तो आप ये कहें कि करारदाद विदाउट कोरम जो पास की गई है, मेरा ख्याल है आपके सुनने वालों को भी समझ आएगी कि कितना भोंडा मजाक हो रहा है। बिल्कुल कोरम पूरा नहीं था, लेकिन 14 अरकान जो इसमें- मौजूद थे उसमें से 12 अरकान ने तो इसकी करारदाद की हिमायत में वोट डाल दिया ना। नहीं, तो कोरम नहीं था ना भाई, कोरम नहीं था। जो टेक्निकल इशू है, एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम सब समझते प्रोसीडिंग्स में क्या अहम होता है। कोरम अहम होता है। तो आपको, मेरे ख्याल है आप लोगों की चैनल की हेडलाइन होनी चाहिए थी, इस सेनेट में करारदाद कोरम के बगैर पास की गई। मेरा ये ख्याल है, जितनी मैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को समझती हूँ, तो ये होना चाहिए था। और ये जो इन इटसेल्फ हेडलाइन है ना, ये मेरा ख्याल है बाइस शर्म है किसी भी डेमोक्रेटिक फोरम के लिए। शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया साहब, आप क्या समझती हैं कि अगर कोई स्टांस लिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि आप बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया है कि इस तरह कोरम पूरा नहीं है तो इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये करारदाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली जाती है तो आपको नहीं लगता कि मुकन्नना और अदलिया वो आमने और सामने आ जाएंगे? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। ये एक बेवकूफ़ी की गई है। इस बेवकूफ़ी को कोई भी सीरियस नहीं ले सकता, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से उसका कोई असरअंदाज ही नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यकीनी तौर पर पूरे प्रोसेस को देखेगी ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइसोलेशन में थोड़ी रेजोल्यूशन को देखेगी। अगर तो ये रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली भी जाती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको बाकायदा तरीके से देखेगी कि कौन बैठा था, कौन नहीं बैठा था, और कैसे कोरम के बगैर पास हुई। ये तो सारी चीजें ना, जब ये बात खुलेगी तो मेरा ख्याल है कि तो कोई जवाब सेनेट के पास नहीं होगा इसे हरकत करने का। शाजिया मरी, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया।